नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी को लेकर के। मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से जेल के अंदर बताया गया कि उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु बताई जा रही है। तो मुख्तार अंसारी का जो पूरा मामला था, जो लगातार लगभग 2005 से ही जेल के अंदर बंद थे, उनको लेकर के बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं जो आज आपके बीच हम लोग रखते हैं कि आखिर किस तरीके से एक माफिया डॉन की कहानी शुरू होती है और क्या था मामला जिसको लेकर के लंबी सजा काट रहे थे मुख्तार अंसारी, और किन मामलों को लेकर के पूरे यूपी में हलचल मच चुकी थी 2005 के समय में। आपको बता दें कि 29 नवंबर 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय भूमियार ब्राह्मण की हत्या में यूपी की सियासत को हिला करके रख दिया। जी हाँ, 29 नवंबर 2005 की घटना को बताऊं जिससे पूरे यूपी में हड़कंप मच गई थी। मुख्तार अंसारी 90 के दशक में सियासत की राह पकड़ चुके थे। उसने 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ा बीएसपी के टिकट पर और राजनीतिक पारी की भी शुरुआत की थी। सियासी ताकत के साथ आने से मुख्तार का कद और भी बढ़ता चला गया था पूर्वांचल सहित पूरे यूपी में। वहीं अगर हम बात करते हैं जिस वक्त मुख्तार अंसारी की पूरे पूर्वांचल में तूती बोल रही थी, उसी वक्त गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा की जो सीट है उससे 2002 में बीजेपी के टिकट पर कृष्णानंद राय ने चुनाव जीता। कृष्णानंद राय से मुख्तार अंसारी की चुनौती बढ़ने लगी और उनका कद बढ़ता देखे मुख्तार अंसारी को ये बात भी हजम नहीं है। वहीं से फिर शुरुआत हो गई आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के। जी हाँ, मोहम्मदाबाद सीट की वर्चस्व की लड़ाई हो या फिर पूर्वांचल में अपने बाहुबल को बचाने की जो लड़ाई है वो आमने सामने शुरू हो चुकी थी कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी को लेकर के। कृष्णानंद राय को मुख्तार अंसारी अपने लिए चुनौती मानते थे, क्योंकि मोहम्मदाबाद सीट पर जिस तरीके से 2002 में बीजेपी के टिकट पर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी, जो कि उनका गढ़ बताया जाता है मोहम्मदाबाद, क्योंकि दोनों लोग वहीं के रहने वाले थे। बात करते हैं सर्विलांस की। उस समय पुलिस ने जिस तरीके से ट्रैक किया था, यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि मुख्तार अंसारी सेना किसी भगोड़े सिपाही से 1 करोड़ में लाइट मशीन गन खरीदना चाहता था। यह सौदा मुख्तार अंसारी का गनर मुन्ना यादव द्वारा किया जा रहा था। यह सेना की एलएमजी मुन्नर यादव का भगोड़ा भांजा सिपाही बाबूलाल यादव बेचने वाला था। बाबूलाल यादव जम्मू एंड कश्मीर सेना की 35 राइफल से एलएमजी चुरा कर भाग आया था। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, यहीं से पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि किस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या को अंजाम दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी यह एलएमजी की अगर हम बात करते हैं, जो लाइट मशीन गन होती है, सेना यूज करती है। कृष्णानंद राय जो थे वर्तमान विधायक तो जो थे 2002 में भाजपा के, उनको बुलेट प्रूफ जो गाड़ी से वो लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर के चलते थे, उसको भेजने के लिए खरीदना चाहता था एलएमजी। अगर यूपी एसटीएफ की अगर बात करते इस सौदे को रोकती, अगर इस सौदे को नहीं रोकी रहती तो शायद कृष्णानंद राय की हत्या साल भर पहले भी हो गई रहती। गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी की अगर मैं तूती की बात करूं तो उस समय मुख्तार अंसारी की तूती इतनी चलती थी पूर्वांचल में कि गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी का दरबार लगता था, जिसमें दरबानी करने के लिए जिले के कप्तान से लेकर तमाम बड़े अफसर भी वहां पर मौजूद रहते थे, जिसकी शिकायतें डीजीपी मुख्यालय भी पहुंची थी। ये सारी चीज़ें लिखित में इस समय मौजूद हैं। कृष्णानंद हत्याकांड से कुछ दिन पहले मुख्तार ने राजनीति के तहत जेल से ट्रांसफर भी करा लिया था। पूरी सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से कृष्णानंद राय के हत्याकांड को अंजाम देने की सिस्टम बढ़ रहा था, उसी हिसाब से उन्होंने गाजीपुर से अपना तबादला जेल से ट्रांसफर करा लिया था और फतेहगढ़ जेल चले गए थे। जब कृष्णानंद राय की हत्या की जा रही थी तो फतेहगढ़ जेल में बंद मुख्तार मौके पर गोलियों की जो तड़तड़ाहट है उसको सुन रहा था। कृष्णानंद राय की हत्या से मुख्तार अंसारी इतना खुश हुआ कि उसने खुशी में फैजाबाद के बाहुबली माफिया को फोन कर कृष्णानंद राय की हत्या की भी जानकारी दी। मुख्तार की यह खुशी यूपी एसटीएफ सर्विलांस पर उस समय सुन रही थी। जी हाँ, यूपी एसटीएफ तमाम इन चीज़ों को ट्रैक करके उस समय सर्विलांस पर सारी बातें सुन रही थी। पूर्व डीजीपी अगर ब्रिजलाल की माने तो सरकार के दबाव में अफसर कृष्णानंद राय के हत्या के आहट को सुनकर भी अनसुना कर रही थी। जिस वक्त कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त यूपी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री हम सब के प्यारे इस समय जो कहे जाते हैं कि बबुआ यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की उस समय सरकार थी। वर्तमान वाले बबुआ यानी कि इस समय के
समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। वही हम बात करते हैं तो बीजेपी विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की 29 नवंबर 2005 को ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। मामला उस वक्त हुआ जब कृष्णानंद राय बसनिया चट्टी के सिरासी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने वाले कृष्णानंद राय घटना वाले दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं थे। कृष्णानंद का काफिला जैसे ही बसनिया चट्टी गांव के रास्ते पहुंचा कि सामने से आई सिल्वर ग्रे कलर की टाटा सुमो से उतरे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग इतनी ज़्यादा भ्रष्ट तरीके से की गई थी कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों में मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के मुख्य शूटर थे। कहा जा रहा है कि मुन्ना अंसारी बजरंगी ने कृष्णानंद राय की हत्या को पुख्ता करने के लिए क्वालिस की बोनट पर चढ़कर AK-47 से फायरिंग की थी। हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ उनके सरकारी गण निर्भय नारायण राय, अखिलेश राय, मुन्ना यादव, श्याम शंकर राय, शेषनाथ सिंह भी मारे गए थे। कृष्णानंद राय को मारने के बाद मुख्तार अंसारी के आदेशानुसार उनकी चुटिया, जिस तरीके से ब्राह्मण चुटिया रखते हैं, कृष्णानंद राय भूमिहार ब्राह्मण समाज से थे, वो चुटिया रखते थे, चुटिया को भी काट कर ले गए थे क्योंकि ब्राह्मण अपनी चुटिया को अपना इज्जत समझते हैं और पहचान के तौर पर उनका अंगूठी खोल करके भी ले गया था वहाँ पर। जिस तरीके से कृष्णानंद राय की इतनी लोकप्रियता थी कि 10 से 15 दिनों तक पूरे पूर्वांचल के अंदर लगातार प्रदर्शन होते रहे, पूरा पूर्वांचल उस समय जलता रहा। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए AK-47 से 400 से अधिक राउंड की फायरिंग की गई थी। जी हाँ, 400 से अधिक राउंड की गोलियां चली थी। पोस्टमार्टम के दौरान अगर हम बात करते हैं तो लाशों से 60 से 70 गोलियां बरामद की गई। यानी कि ये जो हत्या थी वो निशंस तरीके से की गई थी। इसमें हत्या का पूरी निशंस तरीके से अंजाम दिया गया था। हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के ऊपर अगर हम कहें तो आरोप लगा अफजाल अंसारी, संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी, एजाजुल हक, अताउल रहमान, फिरदौस, रामू मल्ला, विश्वास नेपाली, जफर, अफरोज खान और मंजूर अंसारी समेत कुल 13 लोग पर इस समय नामजद मुकदमा उस समय दर्ज किया गया था। हालांकि मामला जो है बाद में CBI को सौंपा गया। CBI इसमें जांच करती रही। CBI ने कोर्ट में 475 पन्नों की चार्जशीट और 53 गवाह पेश किए। 13 साल से ज़्यादा जो है ट्रायल चला और कोर्ट ने ट्रायल के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हत्याकांड में नामजद 13 आरोपियों में 3 आरोपी विश्वास नेपाली, जफर और अताउल रहमान फरार है। संजीव जीवा महेश्वरी भी अदालत से निकलते वक्त विजय यादव द्वारा ठोक दिए गए। फिरदौस को मुंबई पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं मुन्ना बजरंगी की जुलाई 2018 में बागपत जेल में जिस तरीके से उनकी भी हत्या कर देगी। अब मुख्तार अंसारी को लेकर के भी जिस तरीके से कल की खबर आ रही है कि जेल से उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद जब हॉस्पिटल ले जाया गया बांदा तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में रात के 10:30 बजे जो है वहाँ पर मेडिकल बुलेटिन जारी करके प्रशासन द्वारा यह बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो आज मामला चल रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर के, खबरें लगातार जो कल से चल रही, कल रात से ही पूरे देश के अंदर वो जो मुख्य मामला था जिसको लेकर के खासा चर्चा बना था पूरे यूपी से पूरे देश में, वो मामला कृष्णानंद राय हत्याकांड का था जो बीजेपी के विधायक थे 2005 में। उनकी हत्याकांड का जो मामला हुआ था, जो जघन्य हत्या हुई थी, उसके बाद से ही पूरे देश में मुख्तार अंसारी के नाम को लेकर के चर्चाएं और तेज हो गई थी। इस क्राइम की दुनिया में उनको लेकर के लगातार चर्चाएं बढ़ गई थी। हालांकि जो निशंस हत्या थी उसमें उस तरीके की उनको सजा नहीं हो पाई, उसमें बरी हो गए। लेकिन आज जिस तरीके से जेल के अंदर लगातार 2005 से अभी तक जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी, उसके बाद कल जिस तरीके से खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से कृष्णानंद राय का परिवार जो है वो खुशी मनाते हुए दिख रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए उनकी पत्नी पहुंची, उनके बेटे पहुंचे और उन्होंने कहा कि देर ही सही, ऊपर वाले ने फैसला किया। तो मिलेंगे तमाम और बड़ी खबरों को लेकर के यूपी से इस वक्त की जुड़ी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।